हेलो, तो कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो जैसे कि बात की थी बेसिक प्रोग्राम वाइल लूप की अपनी सीरीज चल रही है और उसमें अपने बेसिक प्रोग्राम सारे कर लिए। अब थोड़े एडवांस लेवल के प्रोग्राम कर लेते हैं। एडवांस लेवल के मतलब अब समझते हैं, देखना मैं लिख देता हूँ ऑल द नंबर फ्रॉम सम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम यूजर। अब ये कैसा क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम यूजर, यानी कि आपने मान लीजिए कि एक नम नाम का वेरिएबल लिया है। आपने क्या लिया है, एक नम नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है। ये विजिबल है कि नहीं? हाँ, ये नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूँ। सम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम यूजर, मतलब आपने कोई भी यूजर से नंबर लिया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने 153 लिया है। क्या लिया है? नम नाम के वेरिएबल में 153 लिया है। तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 + 5 + 3 कितना हो गया? 6 7 8 9, यानी कि आउटपुट में मुझे 9 चाहिए। यानी कि आपने जो भी नंबर लिया है उसकी हर एक वैल्यू को सम चाहिए। मैंने जैसे कि आप मान लीजिए कि एक नम नाम का वेरिएबल लिया और वहां पर 64 लिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 6 + 4 = 10, यानी कि 10 आ गया। यानी कि यूजर से जो भी नंबर ले रहे हो उसकी हर एक डिजिट का सम चाहिए मुझे। उसकी हर एक डिजिट का सम चाहिए। आपने यूजर से कोई भी नंबर लिया है ना, उसकी हर एक डिजिट का सम चाहिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन अपन करेंगे किसके थ्रू? वाइल लूप के थ्रू। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाता है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। वॉइड मेन में आ जाते हैं अपन। ठीक है, इस बार मैं वेरिएबल ज्यादा लूंगा। क्या करूंगा? ये वेरिएबल ज्यादा लूंगा। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या लिया? 153 लिया। एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया और एक सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने अभी 0 डाला है। ये सब क्यों किया है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं वाइल लूप चलाता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। आपको कंडीशन कैसे पता करनी है कि कंडीशन अपन क्या रख सकते हैं। आपको कंडीशन कैसे पता करनी है, इसके लिए आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि इसमें कंडीशन में क्या रखूं। मेरी बात सुनिएगा। अब 1 + 5 + 3 + 0 जैसे कि 1 + 5 + 3 6 7 8 9, 9 + 0 9 होता है। 9 + 0 9 होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कभी आपका नंबर जीरो से जब तक बढ़ा है जब तक मुझे समझिए, क्योंकि आप उसमें जीरो कितनी भी बार ऐड करते जाओ आपको क्या मिलेगा? वही नंबर मिलेगा। ठीक है, क्यों? देखिए 9 + 0 9, 9 + 0 9, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कभी आपका नंबर जीरो से बड़ा है जब तक मुझे सम करना है। क्या करना है? कभी आपका नंबर जीरो से बड़ा है ना, जब तक मुझे सम चाहिए। वाइल लूप की एक और खासियत रहती है, कभी आपको कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हुई ये नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि कंडीशन कहाँ पर खत्म हो रही है, तो भी आप वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है जब तक आप क्या करते जाओ? सम करते जाओ। मैंने क्या लिखा कंडीशन में? जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है जब तक आप क्या करो? सम कर दो। इसको अपन ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक्स में नम मॉड्यूलस 10 कर दिया। एक्स में क्या कर दिया? नम मॉड्यूलस 10 कर दिया। ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं वीडियो में? आ रहा है। ठीक है, मैंने एक्स में क्या कर दिया? नम मॉड्यूलस 10। ड्राई रन करते हैं, देखिए 153 ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू हो गई, अपन इसके अंदर आ गए। ठीक है, 153 मॉड्यूलस 10। 153 मॉड्यूलस 10 का मतलब आप किसी भी चीज को कभी 10 से मॉड्यूलस करोगे, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये मोड ऑपरेटर आपको भी पता है। तो आप किसी भी वैल्यू का 10 का मोड निकालोगे, ठीक है, तो वो हमेशा लास्ट वैल्यू देता है। आप किसी भी नंबर से 10 से मॉड्यूलस करोगे तो कौन सा नंबर देगा? लास्ट वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने 153 लिया है। क्या लिया है? 153 का लास्ट, कभी मैं यहाँ पर 10 मॉड्यूलस करूंगा तो मुझे लास्ट नंबर मिलेगा, वो क्या है? 3 है। 153 का लास्ट नंबर क्या है? 3 है। ऐसे ही 153 मॉड्यूलस 10, तो ये क्या है? लास्ट नंबर 3 है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे तो वो क्या देगा? लास्ट नंबर देगा। किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे क्या देगा? लास्ट नंबर। तो 150, ये 3 किस में आ गया? एक्स नाम के वेरिएबल में आ गया। इसका मतलब अभी एक्स में क्या आ गया? 3 आ गया। एक्स में क्या आ गया? 3 आ गया। नाउ मॉड्यूलस 10 किया तो 153 मॉड्यूलस 10, तो आप किसी भी नंबर को मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, यानी कि 3 देगा। और ये 3 किस में आ गया? एक्स नाम के वेरिएबल में आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स किया। क्या किया? सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स। ठीक है, अब सम में क्या है? सम में अभी जीरो है। एक्स में क्या है? एक्स में 3 है, तो 0 + 3 क्या कर दिया? 0 + 3, यानी कि क्या बचा? 3।
अब थ्री किस में आ गया, सम नाम के वेरिएबल में आ गया, अभी थ्री किस में आया, सम नाम के वेरिएबल में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूँ, नम इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया, नम डिवाइडेड बाय 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप किसी भी चीज का मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। यानी कि किसी भी चीज का आपने मॉड्यूलस 10 किया तो वो कौन सी वैल्यू दे रहा है, लास्ट वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू का डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 किया, 153 डिवाइडेड बाय 10, तो लास्ट वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 छोड़ देगा और क्या देगा, सारी वैल्यू यानी कि 15 देगा। तो अब नम में क्या आ गया, 15 आ गया, ये 15 किस में आ गया, इस नम में आ गया, किस में आ गया, नम में आ गया, ठीक है। उसके बाद 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है कि 15 0 से बड़ा होता है, अंदर आए। अब नम में क्या था, 15, 15, तो 15 मॉड्यूलस 10, लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 अब किस में चले जाएगा, इस x में चले जाएगा, ठीक है। तो अब x में क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सम में क्या था, 3 था, सम में क्या था, 3 था, 3 प्लस, अब x में क्या है, x में तो 5 है, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, अभी 15 है, 15 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट वैल्यू देखो, लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, लास्ट वैल्यू 15 की क्या है, 5 है, तो लास्ट वैल्यू को हटा दो और एक बचेगा। मैंने क्या बोला, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट को छोड़ के सारी वैल्यू देगा, तो हटा दिया तो 1 बचा। तो 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। 1 मॉड्यूलस 10, अब 1 मॉड्यूलस 10 लास्ट वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो 1 ही आएगा, x में क्या आ गया, 1 आ गया, x में क्या आ गया, 1, तो x में मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद सम में 8 ऑलरेडी है, ठीक है, सम प्लस x, x में क्या है, 1 है, तो मैंने 1 को 8 कर दिया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 1 डिवाइडेड बाय 10, अभी तो देखना 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि आपने क्या किया, ये 10 है और ये 1 है, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है ना 1 डिवाइडेड बाय 10, नम डिवाइडेड बाय 10, नम में क्या भी 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि आपने कुछ ऐसा कुछ किया है, 10 और ये 1, तो क्या आएगा 0.1, ऐसा कुछ हो रहा है, 0.1 आ रहा है। लेकिन अपना डेटा टाइप क्या है, अपना डेटा टाइप इंटीजर है, अपना डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर क्या बोलता है कि भाई पॉइंट के बाद की वैल्यू मैं नहीं लूंगा, पॉइंट के पहले की वैल्यू लूंगा। यानी कि आप ये समझ लो कि 10 से छोटी वैल्यू है, 10 से छोटी वैल्यू है तो हमेशा जीरो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, इस नम के अंदर क्या आ गया, जीरो। तो जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर। अब आप देख सकते हैं सम में मैंने क्या करवाया, 1 प्लस 5 प्लस 3, और नंबर क्या था, 153 था, नंबर क्या था, 153। इसका मतलब क्या करा दिया कि मैंने हर एक वैल्यू का सम करा दिया नम में, सम में क्या करा दिया, हर एक डिजिट का सम करा दिया, और लूप के बाहर मैं इस सम को प्रिंट करा दूंगा, लूप के बाहर मैं क्या करूंगा, सम को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। लूप के बाद इस सम को मैं प्रिंट करा दूंगा। चलिए इसे लैपटॉप में करके देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द नंबर की, मतलब आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे कि आपने ड्राई रन में तो समझ लिया होगा, तभी मैं एक क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ गिवन नंबर। मतलब आपको एक इनपुट लेना है यूजर से और उस सारे इनपुट का सम कराना है। ठीक है, मतलब उन सब, मतलब आपने एक नंबर नाम की वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल है, उसमें कितने भी नंबर लिए उस नंबर का सम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, चलिए इसको एक काम करते देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक नम नाम का वेरिएबल लिया, नम में क्या ले लिया, 153 ले लिया, तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, 1 प्लस 5 प्लस 3 का सम चाहिए। 1 प्लस 5 प्लस 3 का सम कितना हो गया, 9 हो गया, तो आउटपुट में मुझे 9 चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो यूजर से इनपुट लूंगा मैं। ठीक है, किससे लूंगा, यूजर से। आपने ट्राई रन में समझ लिया होगा अच्छे से। आपने कभी ट्राई रन कभी नहीं समझ में आया, एक और बार वो वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा। ठीक है, एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया और एक सम नाम का वेरिएबल लिया। अब ये वेरिएबल क्यों लिए आपने, आपको अच्छे से पता होगा। ये जो नंबर है मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, किससे ले लेता हूँ, यूजर से। इंटर द नंबर। ठीक है, इसके ने %d
कॉमा एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, मैंने वाइल लूप चलाया और मुझे कहाँ तक सम कराना है, जब तक मेरा नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है। मुझे कहाँ तक सम कराना है, जब तक मेरा नंबर क्या है, जीरो से बड़ा है। मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10 किया है। एक्स इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स, नम मॉड्यूलस 10 किया। अब मेरी बात सुनना क्यों किया। मैंने मान लो कि यहाँ पर 153 लिया, क्या लिया, 153, ठीक है। 153 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। 153 मॉड्यूलस 10। तो मैंने क्या बताया था कि आपको, आप किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे तो वो आपको हमेशा लास्ट वैल्यू देगा। अब लास्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। तो ये 3 किस में चलेगा, इस एक्स नाम के वेरिएबल में चलेगा। अब एक्स में क्या आ गया है, अब एक्स में आ चुका है 3। यहाँ पर देखते हैं, एक्स में क्या आ गया, एक्स में आ गया 3, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स किया है। देखो सम में ऑलरेडी जीरो था, सम में क्या था, जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स, क्या है यहाँ पर, सम प्लस एक्स। तो सम में क्या है, जीरो है, जीरो प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो जीरो प्लस थ्री, यानी कि क्या हो जाएगा सम में, यानी कि क्या आ जाएगा, 0 + 3, ठीक है। तो यानी कि सम में क्या आ गया, सम इक्वल टू 3 हो गया, मतलब सम में 3 आ गया। 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। तो अब सम में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 किया है। अब आप किसी भी वैल्यू का मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देता है, बट आप डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। ये याद रखना, मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू। तो लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये 3 छोड़ देगा। और क्या बचेगा, 15 बचेगा। देखो 3 हट गया क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या, 3 है। मैंने बोला डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। तो लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये 3 हट जाएगा, ठीक है। तो अब नंबर में क्या बचेगा, 15 बचेगा, क्योंकि ये 3 हट गया है। तो नंबर में क्या बचा, 15। तो नम में क्या आ गया, 15 आ गया, नम में क्या आ गया, 15, ठीक है। अब वापिस से जाते हैं, 15 ग्रेटर देन जीरो, क्या 15 जीरो से बड़ा होता है, हाँ 15 जीरो से बड़ा होता है। तो आप क्या करो, एक्स में नम मॉड्यूलस 10 करो। मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, लास्ट वैल्यू यानी कि 5 है। तो ये 5 किस में चले गया, इस एक्स नाम के वेरिएबल में चले गया। अब एक्स में क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद सम में मैंने क्या किया, सम में ऑलरेडी क्या था, सम में आप देख सकते हो 3 था। सम में क्या था, 3 था। तो 3 प्लस एक्स में क्या, एक्स में 5 आया है। एक्स में आप देख सकते हो, एक्स में क्या आ गया, 5 आ गया। तो 3 + 5, सब में क्या आ गया, 3 + 5 आ गया। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर अब सब में क्या आ गया, 8 आ गया। सब में क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, लास्ट वैल्यू हटाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये 5 हट गया, ठीक है। तो 1 बचा। अब नम में क्या आ गया, 1 आ गया। तो नम में क्या आ गया, 1। नम में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 इस नंबर में आ गया। तो 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो 1 मॉड्यूलस एक, क्योंकि एक भी जीरो से बड़ा ही होता है, ठीक है। 1 मॉड्यूलस 10, यानी कि एक का मॉड्यूलस आप 10 करोगे, लास्ट वैल्यू क्या है, 1 ही है। देखो यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू 1 ही है। तो वापिस से एक्स में क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद सम प्लस एक्स। अब सम में क्या था, सम में 8 था, यानी कि 3 + 5। तो और अब एक्स में क्या, एक्स में 1 है, तो मैंने +1 कर दिया, क्योंकि 8 + 1 9, ठीक है। उसके बाद नम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 ही है, तो ये 1 हट जाएगा। अब 1 भी हट गया, लास्ट वैल्यू 1 है तो वो 1 हट गया। 1 हट गया तो अब कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं को अपन जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो। तो अब नम में क्या आ गया, जीरो आ गया, नम में क्या आ गया, जीरो आ गया। और जीरो ग्रेटर देन जीरो, क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है, नहीं होता, जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है। और आप सम में देख सकते हैं, अपन ने इनपुट क्या लिया था, 153 लिया था, और सम क्या आ रहा है, 1 + 5 + 3, यानी कि जो नंबर लिया उस नंबर की हर एक डिजिट का सम आ रहा है, ठीक है। और मैंने लुक के बाहर इस सम को प्रिंट करा दिया, ठीक है। %d > कॉमा में सम। आई होप आपको समझ में आया होगा। 153, 9 आना, 9 आ गया, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं।